अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पिछले वीडियो में हमने दिए गए हिंसों से बनने वाले आदात की तादाद किस तरह मालूम की जाती है ये सीखा था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कुछ और सवालात के ज़रिए इसको हल करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, हिंद से 9,8,7,6,2 से बनने वाले तीन हिंसी आदाद की तादाद क्या होगी। यहाँ पर 5 हिंसे दे दिए गए हैं, इनसे बनने वाले आदाद की तादाद क्या होगी जो कि 3 हिंसी हो। तो यहाँ पर 2 शर्तें हो सकती है, जबकि रिपीटेशन अलाउड हो सकता है या रिपीटेशन नॉट अलाउड हो सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों सूरतों में मालूम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हल, और दोनों सूरतों में इसको मालूम करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हिंसों का रिपीटेशन जब अलाउड है तो हम इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रिपीटेशन अलाउड है, यानी हिंसों को दोहराया जा सकता है। अब हमारे पास हिंसे क्या है, 9,8,7,6,2। तो इन 5 हिंसों से बनने वाले 3 हिंसी आदाद की तादाद क्या होगी, उसको मालूम करने के लिए हम पहले 3 हिंसों के जो मुकामात होते हैं उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये इकाई का मुकाम है, ये दहाई का मुकाम है और ये सैकड़े का मुकाम है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस मुकाम को फिल करने के लिए हम कितने हिंसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं या तो 9 इस्तेमाल कर सकता हूं, या 8 इस्तेमाल कर सकता हूं, या 7 या 6 या 2। मतलब इतने मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, 5 ऑप्शंस है कि मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। लिहाजा मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिख लेता हूं कि मैं यहाँ पर 5 हिंसों को रखते हुए इस मुकाम को फिल कर सकता हूं, यानी किसी एक हिंसों को इस्तेमाल करते हुए इस मुकाम को मैं फिल कर सकता हूं। तो चलिए अब देखते हैं इस दहाई वाले मुकाम पर मैं किन किन हिंसों के जरिए इस मुकाम को फिल कर सकता हूं। तो जैसा कि रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर अगर 9 आया है तो यहाँ पर भी 9 आ सकता है। यहाँ पर अगर मैं 8 इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर भी मैं 8 इस्तेमाल करता हूँ। मतलब मेरे पास अब भी उतने ही ऑप्शन हैं जितने यहाँ पर थे। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास दोबारा 5 ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 5। तो अब देखते हैं इस मुकाम को फिल करने के लिए भी मेरे पास कितने हिंसे होंगे। जैसा कि रिपीटेशन अलाउड है, तो अगर मैं यहाँ पर 9 इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर भी 9 इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी 9 इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि हिंसों को दोहराया जा सकता है। लिहाजा यहाँ पर भी मुझे 5 ऑप्शंस होंगे या 5 चॉइसेस होगी कि मैं इस प्लेस को भी फिल कर सकता हूँ इन 5 हिंसों से। तो अब इनसे बनने वाले आदाद की तादाद क्या होगी, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। तो लिहाजा हम इन तीनों को ज़रब दे देते हैं। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो लिहाजा इन 5 हिंसों से बनने वाले 3 हिंसी आदाद की तादाद कितनी होगी, जबकि दोहराया जा सकता है, जबकि हिंसों को दोहराया जा सकता है, तब उनसे बनने वाले आदाद की तादाद क्या होगी, 125 होगी। तो चलिए इस जानिब हम देखते हैं एक और शर्त क्या हो सकती है, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, हिंसों को दोहराया नहीं जा सकता हो, तब इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं हिंसों को एक बार लिख लेता हूँ, 9, 8, 7, 6, 2। तो चलिए अब मुझे 3 हिंसी अदद बनाना है, तो मेरे पास 3 पोजीशंस होंगी। तो यहाँ पर हम 3 मुकामात लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि मुझे इस मुकाम को, यहाँ पर सैकड़े वाले मुकाम से शुरू करते हैं, इस मुकाम को फिल करने के लिए मैं किन किन हिंसों को इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, या कितने नंबर ऑफ वेज है या कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। मैं इस मुकाम को 9 से भी फिल कर सकता हूं, 8 से भी फिल कर सकता हूं, 7 से भी फिल कर सकता हूं, 6 से भी और 2 से भी फिल कर सकता हूं। यानी मेरे पास 5 ऑप्शन है, इनमें से मैं किसी एक को भी लेकर यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। लिहाजा मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि मेरे पास 5 चॉइसेस है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा है।
तो अब मेरे पास यहाँ पर कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? अगर मैं यहाँ पर 9 को इस्तेमाल कर लेता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। मैं अगर यहाँ पर 9 इस्तेमाल किया हूँ तो मैं यहाँ पर 9 को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 8 इस्तेमाल करता हूँ तब भी मेरे पास 8 को छोड़कर बाकी के 1 2 3 4 ऑप्शन रह जाएंगे। अगर मैं 7 को इस्तेमाल करता हूँ तब मेरे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस रह जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पर 7 को इस्तेमाल करके दोबारा यहाँ पर 7 को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, तो लिहाजा मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 4। तो अब देखते हैं कि इस इकाई वाली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है। तो देखिए, इस प्लेस पर मैंने अगर एक हिस्सा इस्तेमाल कर लिया और इस प्लेस पर भी एक हिस्सा इस्तेमाल कर लिया, मतलब दिए गए 5 हिस्सों में से अगर मैं 2 हिस्सों को इस्तेमाल कर लूं, तब मेरे पास कितने ऑप्शंस बच जाएंगे? मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस बच जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दोबारा मैं इस्तेमाल किए हुए हिस्सों को यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस रह जाएंगे, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा 3। तो अब इनसे बनने वाले आदाद की तादाद क्या होगी? इनका प्रोडक्ट होगा, इनका हासिले ज़रब होगा। तो इस तरीके से 5 चौक 20 और 20 तिया 60, लिहाजा हमको इनसे 9, 8, 7, 6, 2 से बनने वाले 3 हिंसी आदाद जब हिंसों को दोहराया नहीं जा सकता है, तब उन आदाद की तादाद क्या होगी? 60 होगी। जब हिंसों को दोहराया जा सकता है तब 125 है, जब हिंसों को नहीं दोहराया जा सकता है तब 60 होगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं। हिंसे 0, 2, 3, 4 से बनने वाले 4 हिंसी आदाद की तादाद क्या होगी? तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं हल। अब हमको क्या करना है? 4 हिंसी आदाद मालूम करना है, लेकिन ये देख लेते हैं कि इसमें रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो हम दोनों सूरतों में देख लेते हैं ताकि हमको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रिपीटेशन जब अलाउ हो तब कितने आदाद बनेंगे या कितने आदाद बन सकते हैं, उसको किस तरह से मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले लिख लिया है हमने हल, और कंडीशन है रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर हमारे पास हिंसे हैं 0, 2, 3, 4। इस तरह हमको 4 हिंसे दिए गए हैं और इनसे बनने वाले जुमला 4 हिंसी आदाद की तादाद मालूम करना है। तो जैसा कि 4 हिंसी आदाद है तो 4 पोजीशंस होगी, 4 प्लेसेस हो गए, एक इकाई का, दहाई का, सैकड़े का और हजार का। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं 1000 वाले मुकाम से, और हमारे पास ये 4 हिंसे हैं। तो इस 1000 वाली पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज है? मैं दिए गए हिंसों में से किन किन हिंसों को लेकर इस प्लेस को फिल कर सकता हूं? मैं 2 को ले सकता हूं, 3 को ले सकता हूं, 4 को ले सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर सिफर को नहीं रख सकता हूं। अगर मैं इसको यहां पर सिफर रख दूं तो ये 4 हिंसी अदद नहीं बनेगा, बल्कि 3 हिंसी अदद बन जाएगा। तो लिहाजा इस प्लेस को या तो मैं 2 से फिल कर सकता हूं, या 3 से फिल कर सकता हूं, या 4 से फिल कर सकता हूं। तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? नंबर ऑफ चांसेस क्या है? मेरे पास 3 है कि इस प्लेस को मैं 3 हिंसों से फिल कर सकता हूं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के मेरे पास 3 है। तो इन 3 हिंसों को मैं इस्तेमाल करते हुए इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। अब देखते हैं हम सैकड़े वाले मुकाम को। तो जैसा कि रिपीटेशन अलाउड है और यहाँ पर 4 हिंसे हैं, तो मैं इन चारों में से किसी एक को भी यहाँ पर रख के इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ। लिहाजा मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4 है, तो मैं इन चारों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिहाजा मैं यहाँ पर लिखूंगा 4। तो अब यहाँ पर भी जैसा कि रिपीटेशन अलाउड है, तब यहाँ पर वही तादाद होगी जो हिंसों की तादाद है। तो यहाँ पर भी मेरे पास 4 ऑप्शन है और यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। तो अब देखिए मेरे पास कितने आदाद बनेंगे इन हिंसों को इस्तेमाल करते हुए। तो वो जानने के लिए आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 को 4 से ज़रब देने पर हमको हासिल होगा 192। तो इस तरह हमको इन 4 हिंसों से बनने वाले 4 हिंसी आदाद की तादाद जबकि हिंसों को दोहराया जा सकता है 192 होगी। अब हम यहाँ पर एक और शर्त पर देखते हैं जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हल,
जब अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, हिंसों को हम नहीं दोहरा सकते हैं, तब हमको इन हिंसों से बनने वाले आदाद की तादाद क्या हासिल होती है। तो जैसा कि हमको 4 हिंसी अदद बनाना है, तो यहाँ पर हम 4 पोजीशंस लिख लेते हैं और यहाँ पर अब देखते हैं कि इस 1000 वाली पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिफर तो नहीं रख सकता हूँ, तो ये ऑप्शन मेरे पास नहीं होगा, लेकिन रिमेनिंग 3 जो ऑप्शन है इनके ज़रिए मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ। लिहाजा 1000 वाले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 1 2 3 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को लेकर मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ। लिहाजा मैं यहाँ पर लिखूंगा 3। तो चलिए अब इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे जबकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर मैं इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे, सिर्फ मेरे पास 3 ऑप्शंस होंगे। अगर मैं इस प्लेस पर 2 को इस्तेमाल कर लेता हूँ तब मैं इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 1 2 और 3 ही ऑप्शन होंगे। और एक मिसाल ले लेते हैं, अगर मेरे पास अगर इस प्लेस को मैं 3 से फिल कर लेता हूँ या मैं इस प्लेस को 4 से फिल कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ 4 को, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, 1 2 3। अब भी मेरे पास 3 ही ऑप्शन रहेंगे। लिहाजा हम यहाँ पर आसानी से यूं समझ सकते हैं कि अगर पहले वाले मुकाम पर मैंने एक हिंसे को इस्तेमाल कर लिया है तब मेरे पास 3 हिंसे ही बचेंगे, जैसा कि मेरे पास 4 हिंसे हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या होंगे, 3 ही होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने यहाँ पर एक हिंसे को इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ पर एक हिंसे को इस्तेमाल कर लिया है, मतलब इनमें से किसी 2 हिंसों को जब आपने इस्तेमाल कर लिया है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तब आपके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेंगे। सपोज अगर आपने पहले मुकाम पर 4 को इस्तेमाल कर लिया है और दूसरे मुकाम पर 3 को इस्तेमाल कर लिया है, तब आपके पास कितने डिजिट्स बचेंगे इस प्लेस को फिल करने के लिए। जैसा कि आप ये 2 डिजिट इन 2 जगहों पर आपने फिल कर लिया है, तो जाहिर सी बात है आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे। लिहाजा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास कि इस प्लेस को मैं फिल कर सकता हूं। अब देखते हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे। तो यहीं पर देख लीजिए, आप यहां पर एक हिंसा इस्तेमाल कर लेंगे, यहां पर एक इस्तेमाल कर लेंगे और यहां पर भी एक इस्तेमाल कर लेंगे, तब आपके पास कितने वेज बचेंगे या कितने पॉसिबिलिटीज या कितने ऑप्शंस आपके पास बचेंगे कि आप इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही हिंसा बचेगा आपको इस प्लेस को फिल करने के लिए, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। आप दोबारा इन हिंसों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब इनसे बनने वाले आदाद की तादाद क्या होगी, इनका प्रोडक्ट होगा। तो इसको हम ज़रब दे लेते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। तो इनसे बनने वाले आदाद की तादाद क्या होगी, 18 होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कल मजीद कुछ सवालात के जरिए दोबारा आपके सामने पेश होंगे। सवालात की नोयत अलग होगी और सवालात अलग होंगे, लेकिन तरीक़ेकार ऐसा ही होगा। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि इन हिंसों से बनने वाले जुफ्त आदाद की तादाद कितनी होगी, तो इस तरीके के सवालात को इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।